बैड डेटर्स अकाउंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एनीबॉडी? बुरा आदमी, बुरा देनदार, बुरा देनदार, डूबत खाता, दुश्मन। पैसा ही खाया भाई ने उसको दुश्मन मान लो तो पैसा आना ही नहीं फिर तो। उसको एक साख बना के रखो अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा इंसान सामने आया है। सबसे बड़ा इंसान यही है जिसने मुझे बहुत दुखाया है, इसलिए उसको बैड डेटर्स अकाउंट डूबत खाता कहते हैं। कभी कभी पता है उसको रास्ते में जब रामगढ़ रोड पे जाना हो यार, तुम्हारी दुकान रामगढ़ रोड पे है तो वो वहाँ के घूम के आए वो अपने घर के सामने, आपकी दुकान के सामने होकर निकलेगा भी नहीं। क्यों? कि उसकी नज़र ऊपर नीचे करनी पड़ती है ना। आपके साथ है ऐसा कुछ है? बताओ कैसे होता है, कैसा फील करते हैं आप जब डूबत खाता कोई हो जाता है आपके सामने, तो आप कैसा फील करते हो उसके साथ? जी गोली चलाते हैं ये तो, प्रधान जी तो गोली चलाने तैयार हो जाते हैं। नहीं सर ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट पूछे हुआ नहीं गुस्सा जाएगा, मिल जाएगा एक बार मिल जाएगा धीरे धीरे। अरे इनको भाई चेयर दे देना प्लीज कल से, नहीं मेरा नुकसान कर देगा। हाँ गलत किया आपने, जो ज़्यादा बॉडी बिल्डर है ना उनको छोटा देना चाहिए। यस बैड डेटर्स की लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, बैड डेटर्स अकाउंट के बारे में जानकारी लास्ट दे रहे हैं। क्या चीज़ है वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैड डेटर्स क्या होते हैं। आपके बिजनेस के अंतर्गत पूरी साल के अंतर्गत उस बंदे ने आपसे लेन देन किया लेकिन आपको पैसा देने में समर्थ नहीं हुआ, उसे हम इंसॉल्वेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट होती है सर, वो इंसॉल्वेंट बोला है मैंने। इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित होना। करते हैं बाजार में? नहीं करते लोग। क्यों करते हैं वो पता है? नंबर 1 के आदमी है इसलिए। नंबर 2 का आदमी होता है बिल्कुल बहुत कमजोर आदमी होता है, पुअर होता है, वो कभी दुनिया से नहीं कहता मेरा दिवाला घोषित हो गया। कहता है कि कभी? कहता कौन है? पैसे वाला। कौन कहता है? पैसे वाला। क्योंकि उसको दिखाना होता है। क्या होता है? दिखाना होता है कि पब्लिक मेरे को वापस घर पे मांगने नहीं आए, और भगोड़ा घोषित हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? भगोड़ा घोषित हो जाता है। सबकी दुनिया की नज़र में अंदाज होता है कि यार फलाना के पता नहीं रात में कितने एक शेयर घोटाला करें, कितना डिब्बा में पैसा लगाया जो रात में साफ हो गया। बोलते ही नहीं बोलते गाँव में? डिब्बा जानते हो? नहीं जानता है वो, हिंदी भाषा डिब्बा है बट इसको शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट नंबर स्टैंडर्ड 1 बोलता है, और गांव के अंदर पूरी जो स्थिति से देखा जाता है, बोले छोरा देख सट्टा होता है। और जब बाहर उसका जो बाप है ना, वो शेयरों के अंदर माल खरीदता है, बेचता है, खूब नुकसान हो जाता है, लेकिन उसको नंबर 1 बोलते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस करता है। सोच की फर्क है, लेकिन है उसका भी बिजनेस। उसको मिलता है वहाँ पे रेट के हिसाब से, पर वहाँ मिलता है 1 के 99। 1 के 99 है, मतलब 1 रुपया देंगे और 99 रुपये प्राप्त होंगे, तभी तो बड़ा सट्टा बोलते हैं उसको। खोलना चाहिए मतलब नंबर आता है, नंबर लगा। चलिए मैं शेयर मार्केट के बारे में बोल दिया, आपको नहीं करना इस काम को। यस आदमी कब खराब होता है, कब डेटर्स खराब होते हैं उसको? जब वो गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर देता है, तो वो बाजार से बैक टू पेवेलियन हो जाता है, बाजार में बैठने लायक नहीं रहता। बाजार से बैक टू पवेलियन का क्या? घर बाजार से बैक टू, बाजार में इंसान होता है, बाजार में तो करता है खेल, और जब घर जाकर लुप्त हो जाता है, छुप जाता है, नहीं तो छुपता है। प्रॉपर्टी डीलरों ने क्या किया है 2016 के बाद? देखो तो बाजार के अंदर नई जगह पे अच्छे अच्छे कपड़े जीन्स पैंट पहन करके और प्रॉपर्टी डीलर काम करते थे, लेकिन लास्ट में 2016 के बाद में उनके साथ में घटनाएं ज्यादा घटित हो गई। तो क्या करें उन्होंने? रोड बाजार से भागे नहीं भागे, कहाँ पहुंच गए? घर भी नहीं मिले, उनका आता ही पता नहीं चलिएगा। लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसे लेजर्स होते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं बिजनेस में, कुछ ऐसे लेजर्स या अकाउंट होते हैं
जिनको उधार माल या उधार कैश दिया जाता है, उधार माल या उधार कैश दिया जाता है, उधार माल या उधार कैश दिया जाता है, लेकिन वे समय पे हमारा चुकता नहीं कर पाने के बजाय, वो समय पर हमारा चुकता करने के बजाय, चुकता नहीं करने के बजाय, चुकता करने के बजाय, चुकता करने के बजाय चुकता करने के बजाय बाजार से दिवालिया घोषित करके, बाजार से दिवालिया घोषित करके क्षेत्र से पलायन हो जाते हैं, क्षेत्र से पलायन हो जाते हैं। क्षेत्र से पलायन हो जाते हैं। ऐसे अकाउंट की लिस्ट को, ऐसे अकाउंट्स या अकाउंट की लिस्ट को, ऐसे अकाउंट या अकाउंट की लिस्ट को बैड डेटर्स अकाउंट कहते हैं, बैड डेटर्स अकाउंट कहते हैं। इस एग्जाम्पल को अपन एंट्री से समझेंगे, इस एग्जाम्पल को अपन फॉर एग्जाम्पल एंट्री से समझेंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे मैंने इंश्योरेंस कराया था ऐसे ये भी क्लियर हो जाना। यस, गुड्स सेल टू, एंट्री लिखेंगे, गुड्स सेल टू रविशंकर अवस्थी, गुड्स सेल टू रविशंकर अवस्थी as per following list, as per following list, रविशंकर अवस्थी as per following list, HP लैपटॉप, बत्तीस इंची, बहुत बड़ा लैपटॉप है, ध्यान रखना। क्वांटिटी 1 मॉडल आ गया नया, डोंट वरी, @48,000, सर एक क्वांटिटी एक ही है। मेरे तो मॉडल पहले आया था एक ही मिला। HP प्रिंटर 1050, 32 इंच से डाल दो, रेटिंग के हिसाब से डालते 48,000 में तो भी आ जाता है। क्वांटिटी कोई बात नहीं, क्वांटिटी 1 @16,000, इसको अपन ने माल बेचा है, किसको? रविशंकर अवस्थी को, एज पर फॉलोइंग लिस्ट। तीसरा और दे दिया उसको, कैनन, कैनन कलर प्रिंटर, कैनन कलर प्रिंटर मॉडल का नाम FF100, क्वांटिटी 1 @ 18,000। पहली एंट्री क्लियर हो गई कि अपन ने माल बेच दिया किसको? उसकी एंट्री करेंगे आप, सेल एंट्री बनाएंगे। आफ्टर देन नंबर 2 एंट्री, हमने GST VST नहीं लगाया अभी। नंबर 2, कैश रिसीट फ्रॉम,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम रविशंकर अवस्थी RS 50,000 and a check received RS 10,000. It deposit in HDFC Bank मेवा. दूसरी एंट्री मैंने आपको ये लिखाई है जिसके अंदर उसने पैसा दिया था, कैश भी दिया है और चेक भी दिया है। उस चेक को अपने कहाँ जमा कर दिया? HDFC बैंक। नंबर 3 एंट्री। नंबर 3 एंट्री। मिस्टर रवि प्रसाद अवस्थी have insolvent it not capable our dues पहले तो लिखा है मैंने कैश रिसीव्ड फ्रॉम रविशंकर अवस्थी RS 50,000 एंड ए चेक रिसीव्ड RS 10,000 इट डिपॉजिट इन HDFC बैंक महेवा। इट नॉट कैपेबल के बाद इसके बाद बोलता हूँ, रुको। पहली दूसरी एंट्री लिख ली सबने? हाँ जी सर। इंस्टॉलमेंट। तीसरी एंट्री है मिस्टर रविशंकर अवस्थी हैव इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया। किसका? रविशंकर अवस्थी का। इट नॉट कैपेबल आवर ड्यूज, वो समर्थ नहीं है हमारा पैसा देने में। कितना पैसा लग गया उसके ऊपर? इट नॉट कैपेबल आवर ड्यूज। कितना पैसा रह गया था उसके पास? हेमेंद्र कितने का माल बेचा उसको? 8 16 72,000 और 16 6 22 72,000 रुपए। 72,000 में कितना दे दिया? 60,000 दे दिया। अब कितने बच गया? 12,000 कहाँ डाल देंगे आप? बैड डेटर्स में डाल देंगे। बैड डेटर्स का ग्रुप क्या लेंगे? बैड डेटर्स का ग्रुप क्या लेंगे? खाता बनाएंगे तो बैड डेटर्स ग्रुप थोड़ी है। बैड डेटर्स तो एक एक्सपेंसेज है, तो कौन सा एक्सपेंसेज लेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट सर? तो 2 एंट्री समझ में आ गई। तीसरी मैंने क्या लिखाया है? मिस्टर रविशंकर अवस्थी हैव इंसॉल्वेंट इट नॉट कैपेबल आवर ड्यूज अमाउंट, हमारा पैसा देने में समर्थ नहीं है। हाथ खड़ा करके और हमारी दुकान पे आके बोल गया अब दे दियो सो दे दियो, अब आप नहीं दे सकता। आप क्या कहेंगे? या तो मना कर दी इसने, कहाँ ही करो जाए, तो क्या करेंगे? उसको हम बैड डेटर्स में डाल देंगे। राइट सर? इसके लिए कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं? इसके लिए कौन से फंक्शन की यूज करेंगे मैं क्यों बताऊं? आपको पता होगा ना कौन सी एंट्रीज कैसे, न रिसिप्ट है, न पेमेंट है, न सेल है, न परचेज है, तो कहीं है। ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक के लिए होता है। बैंक टू बैंक दे दिए पैसा मैंने। जर्नल वाउचर, दिस इज द F7। तीसरी एंट्री लिख दी। चौथी एंट्री अब क्या हुआ? आपको 6 महीने बाद में वही रविशंकर अवस्थी मिल गया और वो कहने लगा सामने खड़ा हो गया, और अब भाई साहब के सामने कैसे सिर झुकाएं। और वो गाड़ी में चल रहा था, बड़ी वाली में, कौन सी वेंचुरा में, और हो गई MFW का ही बोले BMW। तो BMW जो चल के देखा तो बगल में मिल गए आप, और उसने देखा अच्छा
हमारा पैसा से खेल खेल रहा है। 8,000 से 12,000 में दे दे भाई, तो वो जाएगा तो उसको थोड़ा सा शर्म लगेगी, वो आपको पैसे को देने में समर्थ हो जाएगा। कभी कभी कब हमारे बैंक में कब आता है बताओ, चलो पैसा डूब भी जाता है, 4-4 10-10 साल हो जाता है पैसे को, लेकिन फिर भी नहीं आ जाता। लेकिन किसी न किसी दिन ऐसा अकड़ में आता है वो बंदा जिसको समझौता करना पड़ता है। ऐसी कैसी स्थिति आती है? गाँव में सर लोन लेते हैं तब आते हैं। गाँव में हाँ, रिश्तेदार जब पहुंच जाए तो देना पड़ेगा पैसा। नहीं रिश्तेदार तो रिश्तेदारों को आंट लगाएगा, बैंक वालों रिश्तेदारों से काली दो नहीं मतलब बैंक का पैसा पूछ रहे हो आपसे, वगैरह के लिए। रिश्तेदारों तो आएगा तो रिश्तेदार आंट लगाएगा, और देख तेरे रिश्तेदार में जब जाऊंगा जो तू पैसा दे दोगे आपको भाई को, आंट लग गई। बैंक की कौन सा भाई है, कोई ना भाई बैंक का तो कोई ना सेवा कराएगी, लेते तूने दियो क्यों, आंख फाड़ कर देता, देना चाहिए तुझे पैसा, दे सकता है या नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे बोलेंगे गाँव वाले तो उल्टे, सही बात। वहाँ के फेवर में बोलेंगे, बैंक के फेवर में कोई नहीं बोलेगा। सही बात। लेकिन कब आएगा ऐसा बता सकते हो? नॉलेज ले रहा हूँ आपसे थोड़ी सी। लोन वगैरह लेते हैं, दोबारा लोन हाँ, दोबारा लोन लेते हैं जब, दोबारा तो झाके को ना बैंक में यार, जाओ पता मेरे को 50,000 देना है, आप क्यों जाऊँ मैं? आप बैल वो चोर कौन सा बोलते हैं, आप बैल मुझे मार, मर्जी मार, तो क्यों जाएगा उस जगह? यदि उसके पापा के मम्मी के नाम से यदि प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी गिरवे रखी हुई है और उस समय बंटवारा इनके भाइयों का हो रहा है, तो उस समय बैंक की शरण में उनको जाना पड़ेगा। मतलब बिगर बुलाए पहुंच जाएंगे वहां मेहमान। समझ में नहीं आया। प्रॉपर्टी के लिए भाई ऐसे से मान लो जमीन अपन ने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है 50,000 का, और तुम्हें 20 साल हो गए उसको, लेकिन आपने वो चुकता नहीं किया, तो अब क्या होगा कि जो उसके पिता एक्सपायर हो गए, तो किसके नाम था वो लोन? पिता के नाम था। अब वो पिता के नाम से जब तक वो रहन मुक्त नहीं हुई, जब तक वो ट्रांसफर नहीं होगी उनके बच्चों के नाम, जब चक्कर लगाते रहते हैं भाई साहब प्लीज 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो, तो बैंक के पास में चक्कर लगाना चालू एनओसी के लिए, एनओसी के लिए। ठीक है, तो अब और फिर दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि उसके पास पैसा बहुत आ जाता है कहीं से अनायास, उसने सेविंग खाते में जमा कर दिया, तो बैंक पहले ढूंढती है कि ऐसे लोगों के बैंक में पैसे तो आ रहे हैं क्या, देख तो मैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसमें ट्रेस आउट लगाते हैं एक सिस्टम में। क्या होता है? ट्रेस आउट। डेटर्स, बैड डेटर्स के अकाउंट के कोई सेविंग खाता हो उसमें पैसा आता हो, हटा हट 2 मिनट में लियन कर देते हैं उसको, आजा बेटा, जब जमा तो करते हैं 2 लाख रुपए, जब निकाल जाएगा ना, तो वो निकाल नहीं सकता उस खाते में से पैसा, तो कहेगा हम मेरे पैसे को निकल रहा हो, अहट क्यों बोलेगा वहाँ कहाँ बैंक में जाके, तो उसको बताया जाएगा भाई साहब आपके पास 50,000 का लोन पहले तोड़ा था, आपके अनायास पैसे खाते में आ गए, हमने उसको लियन कर दिया, अब पहले चुकता कर, उसके बाद लियन हटेगा, नहीं तो तेरा पैसा यहीं जब्त है। तो ऐसे बहुत सारे हथकंडे होते हैं, गांव में तो हथकंडे हैं ही। चलो अब हथकंडे अपना लेते हैं किसके साथ? रवि शंकर अवस्थी के साथ। क्या जा तो BMW गाड़ी में घूम रहा है, ये पैसे तो दे दे कम से कम। तो मिस्टर रविशंकर हैव सॉल्वेंट सम आफ्टर टाइम, मिस्टर रविशंकर हैव सॉल्वेंट सम आफ्टर टाइम, सम आफ्टर टाइम, कुछ समय बाद वो सॉल्वेंट हो गया। मिस्टर रविशंकर अवस्थी हैव सॉल्वेंट, वहां इंसॉल्वेंट था, यहाँ सॉल्वेंट है, have solvent some after time, it capable our dues 75%, 75%। इसका मतलब समझिए, अपने ड्यूज का 70, हमारा ड्यूज उसके ऊपर था, उसको उसने कहा था भाई पूरा तो ना दे पाऊंगा, लेकिन तुमको 75% दे दूंगा। तो इसमें 2 बात आ गई आपको, पैसा वापस भी आता है लेकिन पूरा नहीं आता, कितना परसेंटेज आ रहा है वो आपको कैलकुलेशन करके निकली है। मैंने 4 एंट्री दिखाई है, प्लीज आपकी कॉपी में मुझे चेक करना है, बनाएं, सब कुछ करें।
हैं DAWRIK फॉर्म किस किस के पास नहीं है? रजिस्ट्रेशन बुधवार को कंप्लीट करने सबके, बस एक पास नहीं है और है फॉर्म आपके पास है, तुम्हारे पास नहीं है। कल ले लेना, परसों जमा कर देना। आज दे देना सर मेरे को। देखो नीचे से बनाए तो मुझे संतुष्ट करना है आपको। लेजर एंट्री करना, एंट्री यदि हो जाती है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेजर बनाना सिखाऊंगा। लेजर कैसे बनाए जाएंगे, कंप्यूटर में लेजर अपने आप बनेंगे, आपको नहीं बनाना। बारह तारीख की छुट्टी रहेगी, ध्यान रखना, है ना। 12, फिर 13 को क्लास होगी, 14 को क्लास होगी। 14 को तो संडे है ना। 14 को संडे तो ऑलरेडी छुट्टी का सबसे पहले है ना। छुट्टियों का ही पता रखना चाहिए। 13 14 14 को ले लेना क्लास वाली। हाँ ऐसे कर लेंगे। हाँ सर, वो फिर छुट्टी है ना। 14 क्लास ले लेंगे, बाद में छुट्टी है। 15-16 छुट्टी, 4 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी रहेगी भाई। 17 की भी आएंगे सर। 17 इसलिए छुट्टी है, छुट्टी इसलिए आएगी कि रात को आएंगे जयपुर से, क्या पता नहीं नींद खुले नहीं खुले। 2 बजे 1 बजे तक वापस आना होगा वहाँ से। हाँ नहीं, 12 को आएंगे जयपुर से, तो उल्टा बोल गया। 16 को तो यहीं रहेंगे, फिर 17 को विदाई होगी मॉर्निंग। 18 से बोलोगे या 19 से? कल से ऑफ होती है। कल से ऑफ होती। क्यों? जा रहे हो जयपुर। 18-17 को आओगे शाम को मॉर्निंग में। शादी में क्या? यहाँ से फ्री हो क्या? कल वहाँ से खा संभालोगे धंधा। चलो एंट्री कॉपी में बिल्कुल ढंग से करनी है। पहले सेल का, फिर पैसे का, रिसिप्ट का,
फिर जर्नल एंट्री का, फिर रिसिप्ट का। उनको एग्जाम्पल कराएंगे, फिर और क्या करेंगे, कंप्यूटर चालू करेंगे। लेजर फिर तो तुम रह जाओगे लेजरों से, तो लेजर बनाना थोड़ा सा हार्ड है हाथ से। एंट्री जो होती है तो लेजर बनाना होता है, उसके बाद फिर सिखाया जाता है ट्रेडिंग, पी एंड और बैलेंस शीट। तो तीन चीज सीख जाता है फिर सीए बन जाता है। लो सर। सर कोर्स कितने टाइम का है? मार्च में पूरा होगा। थोड़ी सी गलती कर दी आपने उसको। क्या सर? जब बैड डेटर्स को पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया रविशंकर का बैड डेटर्स में, तो उसको डिस्काउंट दे रहे हो क्या उस हरामजादे को? तो वो लास्ट में 70 बैड डेटर्स में आ जाएगा वापस। फिर बाद में वो भी 3000। वो डिस्काउंट क्यों होता है? अच्छा आदमी है उसको डिस्काउंट देते हैं अपन। मैंने क्लोज करने के लिए वापस बैड डेटर्स लॉस होगा आपको। तो फिर इसकी एंट्री कैसे करें? बैड डेटर्स डिस्काउंट जगह बैड डेटर्स आएगा, रिसिप्ट में नहीं आएगा, पेनम से रिसिप्ट में आएगा। और उसकी जगह बैड डेटर्स, डिस्काउंट की जगह बैड डेटर्स अकाउंट डेबिट करूंगा, वापस बैड डेटर्स हो जाएगा। हाँ जी सर, कितनी हो गई? कहाँ तक पहुँचा? बता मेरे को, कहाँ समस्या है, समस्या बताओ। पहले तो आप सेल करके बताओ, आप सेल करते हो पर डे, सेल की एंट्री करके बताओ, उसके बाद रिसिप्ट की एंट्री करके बताओ। यस, पहली एंट्री है, पहली एंट्री है, आप सेल किया है। सेल का वाउचर समझते हो ना? सेल क्रेडिट होगा, पार्टी डेबिट होगी। कहीं कंफ्यूजन है क्या इस चीज के बारे में? नहीं। आप किसी को माल बेचते हो तो आप पैसा दे के जा रहा है कि नहीं दे के जा रहा? नहीं दे के जा रहा तो क्या करोगे? पार्टी का नाम लिखोगे नहीं लिखोगे? तो कहाँ सोचने की जरूरत पड़ती है सेल करने में? प्रधान जी सेल किया आपने, किसको सेल किया है? रविशंकर अवस्थी। रविशंकर अवस्थी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल में क्या क्या चीज बेची है? लैपटॉप HP 32 इंच, क्वांटिटी 1 48,000। इसके बाद दूसरा क्या बेचा है? HP का प्रिंटर 1020 मॉडल, क्वांटिटी 1 16,000। और क्या बेचा है? कैनन प्रिंटर क्वांटिटी 1 और $18,000। बताओ ये कितने का माल हो गया पूरा? 72,000 का। 70,000 72,000 टू 72,000। 82,000। रविशंकर अवस्थी को 82,000 रुपए का माल भेजा। किसने करी है एंट्री? हाथ खड़ा कर दो भाई साहब एक बार। पर गलती हो गई सर, ये 72 हो गया मेरे से। मैंने बोल दिया, तूने बोल दिया? हाँ, इसमें 72। ओके, थैंक यू। ये अपने एंट्री, सेल की एंट्री समझ में आ गई। आप बिल बना सकते हो किसी भी बैंक में जाके, सॉरी फर्म में जाके बिल बन सकते हैं। यानी कि काउंटर पे बैठे हुए हैं, फटाफट आएगा कस्टमर, ला मुझे दे दे मुझे दे दे, बिल तो ले जा। नंबर 1 का बिल आप बना के देंगे तो बिल बनाना आपको आ गया। ठीक है, सेल हो गई। किससे करेंगे इसको? F8। दूसरी एंट्री
कैश रिसीव फ्रॉम रविशंकर अवस्थी। कैश रिसीप्ट फ्रॉम रविशंकर अवस्थी से कितना प्राप्त हो गया? 50,000 कैश। रिसीप्ट पे करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। तो अब किससे क्या क्या प्राप्त हो रहा है? कैश कितना आ रहा है? 50,000। कैश अकाउंट डेबिट 50,000। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट। HDFC बैंक में चेक मिला, उसको जमा कर दिया, कितने रुपए का? 10,000। कितने का मिला पूरा? 60,000। रविशंकर अवस्थी कितने रुपये? 60,000 रुपया। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आपने पैसा लिया, आपके पास में दो तरह से पैसा आया, कैश भी आया और तो बैंक कहाँ दिखाएंगा? चेक है, बैंक में दिखाएंगे। उस जमाने में पहले क्या करते थे? चेक धरो रह जाओ भाई साहब, चेक रखा रह जावा, लेकिन चेक को भी क्या मानते थे? हम आज पहले हुंडी मानते थे, कैश मानते थे। कहते हुंडी नाम सुना है? ये बहुत बड़ा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का वर्ड है। तो चेक डीडी उनको हुंडी बोल रहा करा, लेकिन आज वो जमाना उल्टो है। बताऊँ क्यों? चेक इन्होंने भाई साहब मुझे दे दिया, खाते में पैसा ही ना है, तो कहीं हुंडी बोलूँगा वो? कल मिले वो नहीं, मुझे क्या करूँगा उसको? अब मैंने जमा तो कर दिया, लेकिन उसने मुझे चेक दिया, कल उसके खाते में पैसा नहीं होगा तो डिसऑनर होगा कि नहीं होगा? क्रॉस एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? वही बात में सिखाएंगे। बताओ सर बैंक में से काटेगी ना अगर पैसे नहीं हुआ था अकाउंट में है? जो चेक में पैसे दे दिए उसने और पैसे नहीं हुए, हाँ। बैंक तो पैसे काटेगी ना उसके बैंक जो डिसऑनर चार्जेस बोलते हैं उसको, बैंक चार्जेस काट लेगी। कितने बैंक देना, चेक देना बड़ा बना रखा है अपने आप को एटीट्यूड। ले 150 रुपये 200 रुपये चार्ज और लगा देगी, और खाता में जितने पैसा होंगे और काट लेगी। लेकिन हमारे भी लगाएगी, लगाएगी, दोनों जगह चूना लगेगा, उसके भी लगेगा और हमारे भी लगेगा। हमको बोलेंगे आपने उससे पूछा क्यों नहीं कि आपके पास खाते में पैसा है या नहीं? तो हम लोग आएंगे तो हम लोग भी चेक क्या करेगा? हाँ लाला। HDFC बैंक अकाउंट टू रविशंकर अवस्थी। का 60,000 क्रेडिट हो गया। डेबिट कितना था? 82,000। कितना रह गया? 22,000। हिसाब निकालना तो आ गया। 22,000 रुपये बंदे के पास। अवर ड्यूज शब्द लिखा है मैंने, अवर ड्यूज। इस अवर ड्यूज को उसने देने से मना कर दिया। तीसरी एंट्री बनाएंगे, उसकी क्या बनेगी? F7 एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमने बनाया आपको जो बैड डेटर्स अकाउंट एक अलग से बनाएंगे। डेबिटर्स अकाउंट डेबिट टू रविशंकर। अवस्थी कितने रुपया? 22,000 रुपया। ये 22,000 रुपये कहाँ डाल दिया आपने अपने लाइफ में? बैड बैड डेटर्स क्या चीज है आपके लिए? एक्सपेंसिव, लॉस। क्या है आपके लिए? लॉस हो गया। इतने को बेचना है, इतने को मंजीरा फूट गया, है कि नहीं? अब बताओ हम लोगों ने उसको 82,000 रुपये का बेचा था, कितने कमाया होगा? हमें जाते तो अपन 10%, 8,000 रुपये, 10% भी कमाएंगा आप बात तो। लेकिन वह कितने खाओ हमारा ने? 22,000 ने। कितने को नेट लॉस गए हो? 14,000। क्योंकि 8,000 तो कमा लिया अनुमान ले, लेकिन 14,000 तो गया ना काम से। यस, तीसरी एंट्री क्लियर हो गई। चौथी एंट्री में क्या लिखा जा रहा है? पैसा मिल गया। मिस्टर रविशंकर हैव सॉल्वेंट, समर्थ हो गया अवर ड्यूज देने में, लेकिन फिर भी कह रहा है भाई साहब 75% ही आपको दूंगा, बाकी तो मैं खाऊंगा ही। ठीक है, तो लेते हैं उससे। किसमें लेंगे? F6 से लेंगे। क्या लेंगे? F6 रिसिप्ट लेंगे। कितना कैश आ रहा है? अरे वो सॉल्वेंट होता तो क्या आता है आपके पास? कैश आ रहा है नहीं आ रहा? कैश अकाउंट डेबिट 75%। बैड डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रविशंकर अवस्थी। अमाउंट अपने आप लिख के बताओ, अमाउंट कैसे कैसे लिखूंगा? 16,654। कैश अमाउंट 16,000
600, ये 5400, कितने हो गया पूरा? 22,000। ये भी गलत है? 16,500। चलो 16,500 दैट इज 500। चलो अभी थोड़ी देर में मैथ की क्लास चलेगी, चिंता मत करो। 10 बजे से। हाँ अभी चलेगी। हाँ भाई ये निकालना तो आ गया ना 16,500, उसको आता है सभी को? वो क्या है थोड़ा प्रतिशत निकालना आता है कि नहीं आता? परसेंटेज सर आता है। जितना ड्यूज अमाउंट गुणा 75/100 ये निकल के आ जाएगा। अब आगे बचे हो कहीं लॉस में, वापस लॉस हो गया। पहले लॉस था हमने पूरा कर दिया, अब क्या कर दिया हमने? लॉस को वापस लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ये आपकी वैसा हमने 4 एंट्री सिखाना बताया। बैड डेटर्स की एंट्री कैसे की? हाँ बताओ। तीसरी और चौथी में दोबारा होता है ये सब। तीसरी चौथी याद है? तीसरी अब तेरे पास में कितनी होती है? 0 to 9, इसलिए आधार का मान कितना हो गया? 10। अब बाइनरी में चलते हैं। बाइनरी में संख्या कितनी होंगी? 0 और 1, दो ही संख्या कहलाती है। इसमें आधार का मान कितना होता है? 2। क्लियर? बाइनरी में संख्या कितनी होती है? केवल 2। और आर का मान कितना होता है? 2। अब आपको सिखाना चाहता हूँ कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। हेडिंग डालें, कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। यस मान लीजिए आपका ये 15 है। 15 किस में है? ये डेसिमल में। डेसिमल तो लिखते नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहिए हमको 10 यूं। इसका मतलब ये आधार कितना है? 10 आधारी संख्या है, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के 10 प्रणाली जानते हैं। लेकिन इसको कन्वर्ट किसमें करना जानता हूँ मैं? बाइनरी। किसमें कन्वर्ट करूँगा? बाइनरी में। अब आपको थोड़ा सा टाइट करना है मस्तिष्क को और एक बार में सीखना है। बार बार बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। तो तरीका क्या है? 15 है, इसको हम इस प्रकार से डिविडेंड करेंगे। किसके द्वारा? 2 के द्वारा। इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। जानते हो ना भाग देना तो खूब। तो कितनी बार गया भाई साहब इसमें? 7 बार। 7 को तो यहाँ लिख दिया और रिमाइंडर यहाँ लिखना है। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बच गया। तो दोबारा से रिपीटेटिव बाय द डिविडेंड बाय 2 एनी डिविडेंड 7 और फिर दोबारा भाग दिया। कितने बार गया? 3 बार। 2 3 6। कितने बच गया? 1। फिर 2 का भाग दिया। कितनी बार गया? 1 बार। क्या बच गया? 1। फिर 2 का भाग दिया। कितनी बार जाएगा? नहीं सर 0 बार जाएगा। क्या बचेगा? बचा नहीं बचा? बच गया। इसको बोलते हैं MSB। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट नीचे से ऊपर लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। लिख दो 1 1 1 और 1 दैट इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। ये 1 1 1 लिखा आएगा। आप 2 तो इसमें देख ही नहीं सकते। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नहीं आएगा, 0 और 1 संख्या ही आएंगी। यही कंप्यूटर आपका कार्य करता है। इस संख्या प्रणाली पर ही आपका कंप्यूटर कार्य करता है। ये नहीं जानता 5 6 7 8 को, ये केवल 0 और 1 को जानता है। इसलिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देना। इसे वेरीफाई कैसे करें कि हमारा किया गया सही है या गलत है? तो इस संख्या को मैंने यहाँ लिखा वेरीफाई करने के लिए 1 1 1 देयर इज इक्वल टू बाइनरी इनको कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको सही है या गलत है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? वही an r की पावर n माइनस an इज इक्वल टू an r की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला से मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। 1 इंटू 2 टू द पावर कितनी संख्या आ गई? 4 है ना। 1 स्थानीय मान 4 है, 4 में से 1 करेंगे 3 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? 1 क्या कितनी संख्या है? 3। बात एक ही है। 1 का स्थानीय मान में चौथा स्थानीय मान है, चौथा स्थानीय मान में n का माइनस 1 करेंगे 3 आएगी। कैसे भी कर लो, आगे देख लो उसमें कितनी संख्या है, या फिर उसका स्थानीय मान चेक कर लो कितना स्थानीय मान है। देखो 2 तरह से समझा रहा हूँ।
ये संख्या पहली ए हो गई, इसका स्थान मान चौथा है कि नहीं? n का मान कितना है इस जगह पे? 4। 4 में से एक कम करूंगा कितने रहेंगी? 3। लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको एक क्या कितनी संख्या है? बात है की है यस 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर। किसी भी संख्या का घातांक 0 होता है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यस ये कितना मान आ गया? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस इक्वल टू 15। ये 15 इसके बराबर आया कि नहीं आया? This is the convert in any decimal number system into the binary and binary convert into the decimal। उल्टा सीधा करके देखते हैं हमारा बराबर सही आना चाहिए। आप ही कॉपी में बिल्कुल उतार लें, मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको कन्वर्ट करना है, आपको बताना है। कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना बच्चे, RSCIT उसमें पढ़ाना चाहिए, इसमें कोर्स में है ये RSCIT के अंतर्गत। कुछ भी नहीं बताते। भाई सबसे बड़ा है कि जब कंप्यूटर में जो पार्ट है उसको बताना चाहिए कम से कम। जो कैलकुलेटर बनाया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते थे बहुत हम लोगों ने, जब 10+2 किया था तब कितने रुपए का आता था उस समय पता है? वो साइंटिफिक कैलकुलेटर 7-7 हज़ार रुपये का आता था। अब कंप्यूटर में क्या है, फ्री में कैलकुलेटर ले लो, साइंटिफिक ले लो, कैसा ले लो। हाँ जी उतारा दिया अपनी कॉपी में। नहीं समझ में आया पूछेगा बंदा कि मैंने कन्वर्ट किया कैसे कैसे लिखा। कन्वर्ट करना दोनों चीज तरीके से सिखा दिया मैंने आपको, उल्टा और सीधा दोनों तरह से समझ में आ जाना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। अब मुझे आप 35 को कन्वर्ट करके बताएं। 35 इज द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। 35 लिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। बड़ा तो बहुत हो जाएगा, 629 लिखेंगे तो। ये मत ऊपर ना कि हमको भाग देना सिखा रहे हो आप, लेकिन भाग में भी बहुत तगड़ा क्या है रास्ते हैं, उस रास्ते को सिखाने की कोशिश की जा रही है। हो गया सर, वेरीफाई कर लिया। हाँ तो मैथ का इसलिए कर लिया तूने, और को देखना है। कितना आ रहा है? 14। 35 को 14 कर दिया वापिस। कितना आया ये बताओ, भाग देके बताओ। लास्ट में 1 नहीं आएगा क्या?
2 एकम 2 तो यार 0 बचा, फिर 2 को भाग दे, जो 0 बार बचेगा फिर रिमाइंडर 1 बचाना है 0, और फिर ये रिमाइंडर 1 बचेगा। और लिख के देखो नीचे से ऊपर लिखना है, तो पहले 1 आएगा ना, वन 0000111। इसको वेरीफाई करो 35 आता है कि नहीं आता। इधर दो का इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, इसलिए इसका भाग देंगे 2 का। 5 का कन्वर्ट तो 5th आधारी संख्या बन जाएगी, 6 का भाग देंगे 6 आधारी संख्या बन जाएगी। ऐसे आप क्लासेज में पता है नहीं, लेकिन 7वीं क्लास के अंदर गणित में था, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं पढ़ा। 7वीं क्लास के अंदर ये पता है 9वां चैप्टर था। हमारे टाइम पर सिलेबस चेंज हो गया। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी। हाँ ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है, बहुत ही यार 2 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया इधर देखिए 17 बार। 17 बार, कितना बच गया 2 का भाग दिया 2 अंठा 1 बच गया, 2 का भाग दिया 2 चौकू 0 बच गया, 2 का भाग दिया 2 दूनी 0 बच गया, 2 का भाग दिया 2 एकम 0 बच गया, 2 का भाग दिया कौन गया 1 बच गया। यदि इसको नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, भाग देना चाहते हो तो नहीं तो इसको फिर यहाँ से उठाना पड़ेगा ही, और जब इसको भाग देते तो यहाँ से उठा लेंगे। बात एक ही है जी सर, क्लियर। तो मैंने लिखा संख्या क्या बनी मेरी 1 1 जगह 0 0 0 1 1 दैट इज इक्वल टू बाइनरी। इसको ऐसे मत बोलना 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ऐसे मत बोलना ना, इसको 1,11,000 ऐसे नहीं बोल सकते, इसको 101 ही बोलेंगे। क्लियर। इसको वेरीफाई करेंगे 1 into 2 to the power 1 क्या कितनी संख्या 1 2 3 4 5 प्लस 0 into 2 to the power 4 प्लस 0 into 2 to the power 3 प्लस 0 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 8 प्लस 1 into 2 to the power 0। इसको हल करेंगे 2 के पावर 5 का मान कितना आएगा 32 प्लस ये संख्या आएगी आया बहुत सारा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 0, अगली वाली भी 0, अगली वाली भी 0 प्लस 2 प्लस 1 देन 32 को 34 34 और 1 35। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? चलो ऑक्टल पढ़ते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम में संख्या होती है 0 से लेकर 7 तक। कितनी संख्या होती है 0 से 7। इसका आधार कितना होता है 8। इसका आधार कितना होता है 8 बेस। तो ये भी क्लियर है एनी। अब आप तीनों गोल मिल जाएंगे आपस में, डेसिमल ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ऐसा घुमाएंगे अपन। आप क्या घुमाएंगे डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। सीखते पहले कन्वर्ट करना। ये मान लीजिए 16 संख्या है, किसमें है ये दशमलव प्रणाली सिद्धांत में। इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं अष्टाधारी में। वही सिस्टम है मेरे पास। 16 भाग देंगे कितने का 8 का। 8 का कितने बार गया 2 बार। कितने बचा 0 2 का 8 का भाग फिर दिया कितने बार गया 0 बार। कितने बचा 2। कितने आंसर आ गया 2 0। किस में कन्वर्ट हो गई ऑक्टल इसमें में। संख्या कौन कौन सी आएंगी? केवल 0 से लेकर 7 तक संख्याएं लिखी जाती हैं, 8 नहीं लिख सकते। कितनी संख्या आ गई 2 और 0। इसको वेरीफाई करके बताओ।
8 पहले संख्या क्या है 2 है 2 गुणा 8 की पावर 1 प्लस 0 गुणा 8 की पावर 0 यही तो लिखूंगा बिल्कुल सर इसी का है ना इसका मान कितना हो गया 16 प्लस 0 इक्वल टू 16 अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं बाइनरी में इसको मैं किस में करना जानता हूँ बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले तो कॉपी में लिख लो यहाँ एग्जाम्पल यहाँ तक तो मैं बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट 2 का भाग नहीं देंगे हम डायरेक्ट करना सीखते हैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे